Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome back to my channel Learn with Ditya. Friends, मुझे पता है इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जिनका यूज़ आप अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हो और एक सामने वाले को समझा सकते हो कि आपको इंग्लिश आती है। आप अपनी हिंदी लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के साथ ये कुछ वर्ड्स है, इसको जोड़ के अगर आप बोलोगे तो एक अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ेगा। वे बोलेंगे कि यस आपको इंग्लिश आती है। वो कौन कौन से वर्ड्स है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है जाने दो। ठीक है, मतलब जो भी हो रहा है जाने दो, मुझे नहीं सुनना है, जाने दो। ठीक है, तो लेट इट बी का यूज़ आप अगर कोई किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, कोई किसी के साथ एग्री नहीं है, तो आप उनके झगड़ा को रोकने के लिए भी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो कि छोड़ो ना, जाने दो, लेट इट बी, क्यों लड़ रहे हो, जाने दो। ठीक है, या फिर देखो देखो वहाँ पे लड़ाई हो रही है, लेट इट बी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना है, चलो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लेट इट बी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है मिलते रहना, कांटेक्ट में रहना। ठीक है, तो जब आप किसी से बात करते हो और जब जाने का वक्त आता है तो आप उसको लास्ट में ये बोल सकते हो, बाय, कीप इन टच। ठीक है, मतलब मिलते रहना, टच में रहना। या फिर आप फ़ोन पे भी किसी से बात कर रहे हो या मैसेज पे बात कर रहे हो तो भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है अभी तो जाओ बट कीप इन टच, मिलते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है किस्मत से, भाग्यवश। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं और फिर आपका उस स्टोरी में कुछ खो गया था। जैसे कि यार मेरा 10 रुपये का नोट खो गया था, फिर फॉर्चुनेटली मुझे वो मिल गया, मैंने उसको खोजा और मुझे वो मिल गया। तो फॉर्चुनेटली का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है किस्मत से। उसी तरह से इसका ऑपोजिट एक वर्ड होता है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मत से। बदकिस्मत से का आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अरे यार मैंने एग्ज़ाम में बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज फेल। लाइक मैं फेल हो गया, मैंने बहुत पढ़ाई की, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड्स गुड। साउंड्स गुड का मतलब होता है इसका मतलब होता है बढ़िया है। ठीक है, मतलब अच्छा है। तो आप इसका यूज़ जैसे आपको कोई पूछ रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ आपको पूछती है कि, या फिर आपका बॉयफ्रेंड पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप बोल सकते हैं साउंड्स गुड, मतलब अच्छे लग रहे हो। ये एक एडवांस लेवल वर्ड है, आप इसका यूज़ करोगे तो एक अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है बाय चांस। बाय चांस का मतलब होता है मान लो। इसका यूज़ आप कर सकते हैं जैसे कि आप किसी को बोल रहे हैं कि अरे अगर हम लोग बाज़ार गए, बाय चांस बारिश हो गई तो हम लोग तो भीग जाएंगे। ठीक है, तो बाय चांस का आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मान लो अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एनीवे। एनीवे का मतलब होता है खैर। तो आप इसका यूज़, कोई आपको कुछ बोल रहा है और आपको उसकी बात पसंद नहीं आ रही है तो आप उसकी बात को काट के एनीवे बोल के आप दूसरे चीज़ को पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पूछ रहा है कि अरे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया था, अच्छा ठीक है, एनीवे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया था, टेल मी। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि अरे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कल क्यों मारा था, अरे एनीवे तुम कल कहाँ गए थे, मैंने तुमको तो वहाँ पे देखा था उसके साथ। ठीक है, तो आप ये बात काट के उसको दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिकली। बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से। बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड के, आप कुछ बोल रहे हो उसके सेंटेंस के बीच में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप तो मुंबई में रहते हो बट आप बेसिकली कहाँ से हो। ठीक है, ओके, आप तो आपने तो ग्रेजुएशन की है, बेसिकली आप कौन से कॉलेज से की है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिकली बीच में यूज़ करके। नेक्स्ट है OIC। OIC, ठीक है, इसका मतलब होता है अब मैं समझा।
इसका यूज़ आप देखोगे फ्रेंड्स बहुत सारे पिक्चर्स में, बहुत जगह बहुत सारे गर्ल्स इसका यूज़ करती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ओके अब मैं समझा, ठीक है। तो आप अगर किसी की बात आपको अगर समझ में आती है, मतलब आप उससे एग्री करते हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ओके आई सी। ओके, नेक्स्ट है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। जैसे कि हार्डली मैं आपका वेट 10-15 मिनट से कर रहा हूँ, हार्डली मैंने बस चाय ही पिया था और उसने मुझे बुला लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप हार्डली का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से इन वर्ड्स को समझ चुके होंगे और आप लोग इसका यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में करोगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।